चलिए, तो देखिए आज ये जो छात्र लोग हैं कैसे आप लोग 95% मार्क्स लाए। आखिर जो टॉपर आता है बच्चा, हम काफ़ी बच्चा को देखें और भी हमारे पास बहुत बच्चा थे जो 450 प्लस नंबर लाए और उन लोग से भी अनुभव लिए। तो वो क्या करते हैं कि किताबी कीड़ा होने से आप टॉप नहीं बन सकते हैं। आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से परीक्षा हॉल में बैठना है और टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये होता क्या है, आप पहले एग्ज़ाम जब होता है प्रथम दिन, जैसे 10 क्लास विद्यार्थी या और भी 12 क्लास का हो, तो वो सबसे पहले 1 घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे और एग्ज़ाम सेंटर पर जब 1 घंटा पहले जाइएगा तो बाहर में ही पहले देखिएगा पर्ची सटा रहेगा, रोल नंबर रोल कोड देकर बाहर में गेट पर जाइएगा तो सटा हुआ रहता है। उसको देख लीजिए आप कि कितना रोल नंबर हमारा है और कितना फ्लोर पर है, कितना रूम नंबर है। उससे क्या होगा कि आपको जैसा ही गेट पर देख लीजिएगा तो किसी को पूछने का सत्ता नहीं, डायरेक्ट जाइए उस हॉल में या उस रूम नंबर में जाकर बैठ जाइए। होता क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इधर से गए हड़बड़ा के, एकदम 10 मिनट 5 मिनट टाइम बचा हुआ है और डायरेक्ट गए और खोज रहे हैं वहाँ पर जाके कि कहाँ पर रूम है, कहाँ पर रूम नंबर है। अब उसमें आधा तो उसका जो हेजिटेशन है वहीं पे शुरू हो जाता है। तो इसके कारण भी बच्चा उतना अच्छा वहाँ पे हॉल में उनका जो माइंड है सही रूप से एकाग्र नहीं हो पाता है। तो देखिए जाने के बाद ये आपका प्रथम चीज़ है। हम जो ये जो पॉइंट बता रहे हैं इस सभी पॉइंट को आप परीक्षा से पहले थोड़ा सा डिनोट करके रखिएगा ताकि आपको जब भी परीक्षा होगा तो आसानी से दे सकते हैं परीक्षा। देखिए तो ये एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले जाएंगे, आराम से सब देख लेंगे सेंटर वगैरह कहाँ पे है, हमारा किस रूम नंबर में है। देखने के बाद जैसा ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले जैसे जाकर जब सीट पर बैठते हैं तो वहाँ पे आराम से शांति से 5 मिनट बैठिए। 5 मिनट बैठने के बाद आप सबसे पहले मन को एकाग्र कीजिए, यानी मन जब एकाग्र होगा तभी आप सही लिख पाइएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हॉल में बैठे आपका क्वेश्चन पेपर मिला, अब क्वेश्चन पेपर मिला देखते के साथ लगेगा अरे सारा क्वेश्चन इतना हार्ड है, ये तो लगता पढ़े ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और लगेगा कि बस अब क्वेश्चन तो हमको दम लग रहा ये नहीं रहा, अब क्या करें नहीं करें। तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिले तो 5 मिनट आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन किस लेवल का है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन पढ़ते समय पढ़ने के बाद देखिएगा जो आपको आता है, जो आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई ये हमारा सही है, ये क्वेश्चन हम जानते हैं, तो वही क्वेश्चन आप प्रश्न के अनुसार लगातार, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है तो 1 लिखे, फिर 1 लिखने के बाद 2 नहीं आ रहा 3 लिखे, 4 लिखे, मतलब लगातार आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। और जैसे होता क्या कि आप लगातार नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार डायरेक्ट 20 के लिखे और फिर बाद में लिखे 2 के 3 के, तो ऐसे थोड़ा सा जो कॉपी चेक करने वाला होता है उतना अनुभव उसके पास लगता है कि बच्चा कम जान रहा है, इसीलिए उतना अच्छा नंबर नहीं दे पाएंगे, या तो देते भी हैं। मतलब लगातार लिखने से उनका जो अनुभव होता है अलग होता है, लगता नहीं भाई बच्चा जानता है तो मैं लगातार लिख दिया। तो अब देखिए नहीं जानिए तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि लगातार लिखने से आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर जो भी जवाब आप देते हैं तो अच्छा वहाँ नंबर मार्क्स उठ सकता है। तो दूसरा क्या होता है, बहुत बड़ा गलती करते हैं बहुत बच्चा लोग, कम से कम इसमें बहुत बच्चा, जैसे 100 में 20 बच्चा 15 बच्चा गलती कर देते हैं OMR सीट भरने में। जैसे OMR सीट होता है, जैसे रोल कोड हम लिखते हैं रोल कोड, तो रोल कोड में क्या यहाँ पर गलती करते हैं, मान लीजिए रोल कोड स्कूल का होता है कितना 81 384 मान लिया जाए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से रोल कोड है। अब देखिए ये कॉलम बना हुआ रहता है यहाँ पे ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस प्रकार से रहता है। फिर इसमें भी रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 0 1 2 3 4 0।
जो भी है इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है गोल गोल। देखिए इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से है तो वहाँ देखना कि रोल कोड क्या है, तो आप तो जानते ही हैं। फिर इसी प्रकार से एक रोल नंबर भी रहता है, ठीक है। रोल नंबर मतलब ये भी इसी टाइप से रहेगा। तो देखेंगे कि इसमें 8, तो 8 देखेंगे पहले कहाँ है जी, तो यहाँ पे 8 है, पॉइंट कर लिए। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 यहाँ पे है। फिर देखेंगे 3 कहाँ है, तो यहाँ पे 3 है। फिर 8 कहाँ है, तो 8 यहाँ पे है। फिर देखेंगे 4 कहाँ है, तो 4 यहाँ पे है। अब देखिए जहाँ पे है पॉइंट उसको हम घेरा लगाएंगे, जैसे 8 पर है यहाँ, तो घेरा लगाने के लिए देखिए यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, यानी पूर्ण रूप से इसको घेरा कर दीजिएगा, है ना, ताकि जो है आपको क्या होगा, पेंट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। फिर आपको देखिए 1 है, तो 1 आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। फिर यहाँ 3 है, तो 3 को, फिर 8 है, एकदम पूर्ण रूप से। अगर थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं या आधा छोड़ देते हैं तो वो सही से वहाँ कंप्यूटर में नहीं चेक हो पाता है, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से कर देंगे। फिर 4 है। इस प्रकार से सबसे पहले रोल नंबर और रोल कोड OMR शीट पर आप पहले भर लीजिएगा। यहाँ भरने के बाद इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखना है कि ऑब्जेक्टिव जो आपको आता है, मान लीजिए कि 50 या 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो 60 नंबर में कौन कौन आपको एकदम कॉन्फिडेंस से है आता है कि नहीं भाई ये कॉन्फिडेंस है कि हम इसको जानते हैं, ये रियल आंसर है। तो जो कॉन्फिडेंस में रहेगा, मान लिया जाए कि 60 को है, तो 60 में ये मान लीजिए 50 को है, तो 50 में 30 आप जानते हैं पूरा बिल्कुल अच्छा तरह से, तो ये 30 को पहले पेंट कर लीजिएगा। 30 को पहले क्या कीजिएगा, जो भी है घेरा लगा लीजिएगा अच्छा से। और लगाने के बाद 30 को तो आपका दम हाथ में है कि नहीं भाई, 30 को एकदम पूरा अच्छा जानते हैं। बाकी देखना है कि मान लीजिए कि दुविधा में होता है कि नहीं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो उस ऑप्शन वाले भी पूरा मार लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी है आपको पेंट करना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव आप लगा लिए, ऑब्जेक्टिव पेंट करने के बाद आपको सब्जेक्टिव लिखना है। सब्जेक्टिव में होता क्या है, बहुत बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे, जैसे ये आपका ये मिला, क्या बोलते हैं, ये आपको कॉपी मिला, तो कॉपी मिलता है, तो इस कॉपी को देखिए यहाँ पे तो हम ब्लैंक कॉपी है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नाम लिखा रहता है, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब लिखा रहता है। तो इसमें आप तो भर लीजिएगा रोल नंबर, रोल कोड, ये सब पूरा। और भरने के बाद जैसे ये कभी कभी वहाँ जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, चेक करके, और ये वाला जो होता है यहाँ पे जो भी जितना भी आता है मतलब मार्क्स, तो ये मार्क्स लिखाता है, और लिखाने के बाद चेक होने के बाद ये कॉपी फट जाता है, यहाँ से ऐसे फाड़ लिया जाता है। तो ये अगर आप इधर आप लिखते हैं तो ये तो फट जाता है, चेक नहीं ना होगा। तो इसलिए आप इसको छोड़ के यहाँ से लिखें, यहाँ से इस पेज से, तो इस पेज से लिखिएगा तब आपका मतलब कि सही होगा, ना तो ये तो फट जाता है। तो और लेकिन लिखने का तरीका देखिए, ये चौथाई देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि चौथाई छोड़कर मतलब ये एक पेज है, तो इसका कितना 4 भाग, यानी 1/4, यानी 4 भाग कितना होगा, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, डबल होगा, ठीक है। तो डबल करने के बाद फिर इसको एक बार ऐसे करेंगे, तो कितना हो गया, 4 भाग हो गया। कितना भाग हो गया, 4 भाग। अब 4 भाग है जैसे, अब यहाँ से ये आपका ये चौथाई छूट गया, ये क्या हो गया, छूट गया। अब यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ से लिखना है, क्वेश्चन लिख के आंसर, उत्तर आंसर दे के फिर यहाँ से अपना लिखना शुरू कीजिए। यानी चौथाई के अगर इधर लिखते हैं तो आपको नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा। चौथाई के
बाहर लिखें, ठीक है। तो आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। और देखिए चौथाई से बाहर से लिखने से क्या होगा, थोड़ा अच्छा शब्दों में, जैसे देखिए साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखे, और साफ साफ नहीं लिखिएगा, जैसे हम लोग तो भाई उतना अच्छा नहीं है राइटिंग, आप लोग और अच्छा से लिखिएगा तो अच्छा आएगा, है ना। तो साफ साफ राइटिंग लिखें शब्दों में, ताकि वो जो चेक करने वाला है वो भी कहे नहीं भाई साफ सुथरा लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ है। तो इससे भी, और दूसरा चीज़ है आप अशुद्धियाँ, जैसे देखिए आप अशुद्धियाँ जैसे हर्षा इकार, दीर्घा इकार, इस सब में भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि सही रहे, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और एक चीज़ और होता है, जैसे हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू किए तो लिखते 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 क्या होता है कि यहाँ पे आपको पैराग्राफ एक लाइन छोड़कर यहाँ से भी लिखिए, समझे। पैराग्राफ भी पर भी ध्यान देना है कि पैराग्राफ होता क्या है। जैसे हम लिखे एक जो भी है अथी में, फिर बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे आप एक लाइन छोड़कर यहाँ से हटकर थोड़ा सा लिखा जाता है, उसको पैराग्राफ कहा जाता है कि पैराग्राफ चेंज किए, है ना। तो पैराग्राफ भी बीच बीच में चेंज करना है। और देखिए होता क्या है, बहुत बच्चा जैसे पॉइंट दे, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2 है ना का आंसर ऐसे लिखना है, तो पॉइंट भी लिखिएगा तब ना। बहुत बच्चा का होता है खाली ये सब नहीं लिखता है और क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 दे के आंसर लिख देता है, तो इससे क्या होगा कि किसका है ये पॉइंट 2 किसका है, तो यहाँ पर लिखिएगा ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2 है तब आंसर, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। पॉइंट को लिख करता फिर ये लिखना है। फिर देखिए होता क्या है, प्रथम पेज तो छोड़कर हम बता दें कि प्रथम पेज छोड़कर आप लिखिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, आप लिख रहे हैं क्वेश्चन मान लीजिए कि नहीं आया, बीच में नहीं आया तो बीच में पेज छोड़ देते हैं। तो जब पेज छोड़ दीजिएगा और एग्जाम मान लीजिए चेक करने वाला जो रहता है कॉपी, तो कॉपी चेक करा, देखे अरे उधर अब नहीं लिखा हुआ है, तो बस वहीं तक तो चेक करेगा, फिर आगे तो नहीं देखने जा रहा है कि क्या है नहीं है। तो आप बीच में पेज कभी ना छोड़ें। बीच में अगर पेज छोड़ देते हैं तो वो आपको कॉपी चेक नहीं करेंगे, हो सकता है उसी रह जाए, आप अच्छा जानकर भी आपका नंबर कम आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि अगर पेज आधा लिखे और आधा नहीं लिखे तो उसमें लिख दीजिएगा PTO, लिखते हैं ना PTO, प्री टर्नओवर, या तो आप लिख सकते हैं कि कृपया अगला पेज देखें, है ना। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये चीज़ हो गया। देखिए क्वेश्चन आंसर जो है आप कैसे देते हैं, बहुत बच्चा होता है क्वेश्चन वहाँ पे लिख देता है, क्वेश्चन लिखना नहीं चाहिए। अरे डायरेक्ट जो आप आंसर दे रहे हैं डायरेक्ट आंसर दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का है आंसर, यहाँ लिखने के बाद आप इसको लिखिए। बहुत बच्चा होता है क्वेश्चन उतार देते हैं, तो क्वेश्चन उतारने में जो समय लगेगा वो आपको यहाँ जो उत्तर लिखिएगा इसमें आपको टाइम बचेगा, तो वहाँ पे टाइम को भी देखते हुए ये करना है, ठीक है। ये समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वहाँ पर देखिए और ये भी बताएं कि ऑब्जेक्टिव जो था पहले बनाना है, ताकि भाई ऑब्जेक्टिव सही रहेगा, फिर आपको सब्जेक्टिव बनाना है। अब देखिए कौन सा शब्द कितना शब्दों में देना है, तो आप लोग देखते होंगे कि लिखा रहता है उसमें जो लघु उत्तरीय वो 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर का होता है, तब मान लीजिए 30 वर्ड दिया या 20 वर्ड दिया तो उतना ही में नहीं लिखिएगा। कोई बच्चा पूरा आधा पेज लिख देते हैं 2 ही नंबर का, उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा नहीं। आपको देखना है कितना वर्ड में बोल रहा है, उतना ही वर्ड में आप आंसर दीजिए, है ना। और देकर अब दीर्घ उत्तरीय होता है, तो दीर्घ उत्तरीय को भी 1.5 पेज, जैसे 150 शब्दों में है तो 1 पेज 1.5 पेज तक जो भी जाता है वो अपना लिख देना है, ठीक है। तो ये सब पहले आपको एग्ज़ाम से पहले ये सब आपको करना है, और नहीं तो भाई बहुत बड़ी समस्या होता है। बहुत बच्चा होता है कि रोल कोड सही से नहीं भरे, रोल नंबर नहीं भरे तो उसका कॉपी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सब ध्यान देना है, और इस प्रकार से आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छा करेंगे, ठीक है।